आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। आपका बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज। आज छोटी काशी अनूप शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित घर घर बस्ती बस्ती संपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी उपस्थित रहे। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सभी लाभार्थियों से मुलाकात की एवं केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश कुशवाहा जी एवं अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष श्री राहुल सूर्यवंशी जी के द्वारा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित रहे नमामि गंगे जिला संयोजक श्री मुनेश शर्मा जी, भाजपा जिला मंत्री श्री लोकेश चौधरी जी, विधानसभा संयोजक भाजपा गौरव शर्मा, सभासद दिलीप भारद्वाज, श्री राहुल वाल्मीकि जी, श्री अभय गर्ग जी, श्रीमती राधिका गोयल जी, श्रीमती अंशु गुप्ता जी, श्री योगेश शर्मा जी, श्री सत्येंद्र प्रधान जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष तुषार गुप्ता जी, मोहित पवार जी एवं सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। विकास चौहान है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। दूसरा मेरा प्रश्न रहेगा भी आपने बाबा साहब को, हमारी पार्टी बाबा साहब को लेकर के चलती है, अच्छी बात, मगर बाबा साहब का जन्म और कहाँ और किस सन में? बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बाबा साहब के विचार क्या थे, बाबा साहब के विचार क्या थे और बाबा साहब ने समाज को क्या किया। महत्वपूर्ण ये है। महत्वपूर्ण वो भी है तो जिस व्यक्ति की जीवनी याद नहीं। नहीं, वो आपका विषय नहीं, आपका विषय ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने समाज के अगड़े पिछड़ों को क्या किया, संविधान को लेकर चले तो संविधान में सबका अधिकार मिले, उनके लिए क्या किया। बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो बाबा साहब ने किस सोच के साथ किया। जिस समय बाबा साहब को संविधान बनाने का अधिकार मिला तो मुझे लगता है बाबा साहब को किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त न होकर बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की चिंता करते हुए संविधान का निर्माण किया। माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहूंगा कि 33% जो आरक्षण महिलाओं के लिए जो दिया है ओबीसी को, उसके ऊपर आपकी पार्टी लेट क्यों कर रही है, जैसे 2019 तक क्यों करती है? ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन कर रही है, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो। भारत में बेरोजगारी कितनी कम हुई है? भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन स्वरोजगार के आधार पर कम हो रहा है। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा हम उस आधार पर लगा सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी जिस सरकार ने जिस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार की योजनाएं, रोजगार की योजनाओं को सरकार को लोन देकर 10वीं से पास बच्चों को, 12वीं पास बच्चों को सेल्फ रोजगार के आधार पर बेरोजगारी खत्म करने का प्रयास है। खाली ये रेवड़ी वाली बात है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कितने लोग बेरोजगार लोगों को अब तक रोजगार मुहैया कराया गया? ये रोजगार, अब ये एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं है, आपके पास हो तो मुझे बता देंगे तो आगे मैं कन्वे कर दूंगा इस विषय को। अब एक व्यक्ति इस देश के लिए रेल को खरीद रहा है, प्राइवेटाइजेशन चली तो आरक्षण का महत्व खत्म हो गया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? रेल खरीद रहा है, रेल बिक गई, हाँ, और उसमें आरक्षण का कहीं औचित्य ही नहीं रहा, वो अपने व्यक्ति को लगाएगा अपनी मर्जी से। रेल बिक के कौन ले जाएगा? कोई पटरी उखाड़ के ले जाएगा क्या? नहीं। आप लोग जब इस तरीके की बात करते हैं तो दिक्कत है। कोई पटरी ले जाएगा क्या उस रेल में? नहीं, उस प्राइवेट में क्या है, क्या दिक्कत है? प्राइवेट में ठेकेदार अपने व्यक्ति को रखेगा, ना कि किसी आधार से आरक्षण। भाई वो रोजगार सबको देगा। सरकार में ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही है, प्राइवेट व्यक्ति के पास रेल होगी तो टाइम से चलेगी, व्यक्ति टाइम से पहुंचेगा, सुविधाएं टाइम से मिलेंगी हमें। आप चाहते हो भाई, हम कहते हैं, हम ये प्रोपेगेंडा है मीडिया के लोगों का क्या भाई सरकार रेल बेच दी तो क्या लेके चले जाएंगे? कोई ले जाएगा क्या कहीं? सर आगे फिर आप क्या रणनीति 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं? 2024 के लिए मोदी जी ने बूथ तक रणनीति तैयार की है, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जनधन कार्ड खाते हो, चाहे
प्रत्येक व्यक्ति के लिए राशन की सुविधा हो। मुझे लगता है ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन और ऐसे केवल प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचने की क्षमता केवल और केवल मोदी जी के अंदर है। हम बहुत कहते रहे कि रेल बेच दी, हम कहते रहे देश बेच दिया, लेकिन देश की जनता को पता है कि मोदी जी ने देश के प्रति क्या किया है। हम जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम वहां बैठे हुए हैं। हमारा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक जा रहा है और हमें योजना इतनी है कि हमें टाइम लगता है बताने में। तो सर आज मुझे लगता है मोदी जी के काम पे हम चुनाव लड़ेंगे 2024 में। ऐतिहासिक आप अनुच्छेद विधानसभा पर आए हैं, तो आप क्या है मतलब यहाँ पर किस उपलक्ष्य में आपने यहाँ पे कार्यकर्ता पदाधिकारी की मीटिंग रखी है, तो किस उपलक्ष्य में? ये उपलक्ष्य है, मोदी जी एक हमारा बस्ती संपर्क अभियान चल रहा है। उस बस्ती संपर्क अभियान के अंतर्गत हम लोग सब लोगों के पास जाकर ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा आपको क्या लाभ मिला है। मैं अभी बीच में 5, 7, 10 परिवारों में संपर्क करके आ रहा हूं। उसमें मुझे पता लगा किसी परिवार को, लगभग परिवारों को वहां प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, लगभग परिवारों को राशन मिल रहा है, कुछ परिवारों को शौचालय मिला है, कुछ परिवारों को आयुष्मान कार्ड मिला है। अब ये परिवर्तन केवल 14 से अब तक हुआ है, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारत सरकार के पास 40 यूनिवर्सिटी है, उनमें से कितने लोग ओबीसी के चांसलर और वाइस चांसलर? ये डाटा मैं जिले की राजनीति कर रहा हूँ, ये डाटा मेरे पास नहीं है। अभी जब अगली बार आऊंगा तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मेरे ख्याल से मुझ पर होगा। आप मेरे ज्ञान को बढ़ा दे, थोड़ा मुझे बता दे कितना है तो मैं लिख लूंगा। लिखो जरा, बता रहे भाई साहब। भाई साहब बताइए कितना आया डाटा आप मुझे बता दो। मैं जिले की राजनीति कर रहा हूँ, मैं जिले में बता सकता हूँ। नहीं, आप मुझे बता दे, मेरे ज्ञान को। अरे आप मुझे बताते दो, ज्ञान बढ़ा दे मेरा।